हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 12 लेते हैं। इसका टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इक्वेशन रिड्यूसिबल मीन्स टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकली इन लीनियर इक्वेशंस दैट आर नॉट लीनियर टू स्टार्ट विद। अगर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन नहीं है तो पहले हम उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इनके सॉल्यूशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली। तो इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। इसमें यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, और दूसरा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और बहुत सारे अनंत हल हो सकते हैं। तो ये दोनों या तो एक हल हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, दोनों कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आते हैं। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं निकलता है। दूसरा है एल्जेब्रिकली। इसमें 3 मेथड्स हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पिछली वीडियोज़ में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, while 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. 2 औरतें हैं, 5 आदमी हैं, मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। 3 औरतें, 6 आदमी किसी काम को मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें बताना है कि अगर एक औरत, एक वुमेन अकेले काम करे तो वो कितने दिन में काम को पूरा करेगी। इसी प्रकार से अगर 1 मैन, एक आदमी उस काम को करे तो वह कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर हम किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में हम 1/2 वर्क करेंगे। किसी काम को अगर हम 3 दिन में पूरा करते हैं तो वर्क डन बाई अस इन 1 day हो जाएगा 1/3। तो इसी का हमें यूज़ करना है यहाँ पर। सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए वुमेन फिनिश द वर्क इन X days एंड ए मैन फिनिश इन Y days। एक वुमेन उस काम को X डे में पूरा कर लेगी और एक आदमी उस काम को Y days में पूरा कर लेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 day's वर्क ऑफ ए वुमेन, एक वुमेन का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/x, और एक मैन का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/y। पहली कंडीशन में 2 वुमेन 5 मैन 4 days, 1/x एक वुमेन का 1 दिन का काम है, तो 2 वुमेन का 1 दिन का काम 2/x हो गया। 1 मैन का 1 दिन का काम 1/y है, 5 मैन का 1 day का काम 5/y हो गया। दोनों मिलकर काम को करते हैं 4 दिन में, इसलिए दोनों का 1 दिन का काम हो गया 1/4। दोनों मिलकर काम को करते हैं 4 days में, इसलिए दोनों का 1 दिन का काम हो गया 1/4। तो ये इक्वेशन बन गई 2/x + 5/y = 1/4। इसी तरह से 3 वुमेन 6 मैन 3 days, तो 3/x + 6/y = 1/3। ये 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई हैं। लीनियर इक्वेशन नहीं है। इनको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें मानना पड़ेगा फिर से कि लेट 1/x = p, 1/y = q। pq मान सकते हैं और कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर 1/x = p लिया गया है, 1/y = q लिया गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2p + 5q = 1/4। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8p + 20q = 1। ये पहली इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3p + 6q = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 = 9, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9p + 18q = 1। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे किसी भी मेथड से। सोल्व करने के बाद में q की वैल्यू आई है 1/36,
और q है 1/y के बराबर, इसलिए y इजिकल टू 36 हो गया। q की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से किसी में भी पुटअप कर देंगे तो इससे p की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू आई है 1/18 और p हमने लिया था 1, इससे x इजिकल टू 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर x एंड y दोनों की वैल्यू आ गई। देयरफॉर ए वुमेन फिनिश द वर्क इजिकल टू 18 डेज एंड ए मैन फिनिश द वर्क इजिकल टू 36 डेज। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स, यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना है, तो इसको हम अलग लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशंस हमने नोट कर ली हैं। ये 2/x + 3/y इजिकल टू 13, 5/x माइनस का 4/y इजिकल टू -2। लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं लेट 1/x इजिकल टू p एंड 1/y इजिकल टू q। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2p + 3q इजिकल टू 13। और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 5p माइनस का 4q इजिकल टू -2। यहाँ पर हमें p के या q के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10p हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 10p आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 15q इजिकल टू 65। दूसरी इक्वेशन 10p माइनस का 8q इजिकल टू -4। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 10p से 10p कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज कर दिए, माइनस का यहाँ प्लस का आ गया, ये कैंसिल हो गया। 15q प्लस का 8q प्लस का तो 23q आ गया इजिकल टू यहाँ पर 69 आ जाएगा। तो q इजिकल टू 69/23 डिवाइड करने पर q इजिकल टू 3 आ जाएगा। अब इस q की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2p + 3q इजिकल टू 13। 2p + 3 × 3 हो जाएगा इजिकल टू 13। तो 2p + 9 इजिकल टू 13। 2p इजिकल टू 13 माइनस का 9, 2p इजिकल टू 4 और p इजिकल टू 4/2 हो जाएगा। तो p इजिकल टू 2 आ जाएगा। तो हमने p एंड q की वैल्यू फाइंड कर ली है। p हमने लिया था 1/x, तो 1/x इजिकल टू p की वैल्यू 2, इसको 2/1 ले सकते हैं। तो 2x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1/2 आ गया। यहाँ से 1/y इजिकल टू q लिया था, तो q की वैल्यू है 3, इसको 3/1 कर सकते हैं। तो 3y इजिकल टू 1, y इजिकल टू 1/3। इस तरह से हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली है और ये इसका आंसर हो गया। 8 वुमेन एंड 12 men कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 10 days, while 6 women and 8 men can finish it in 14 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. 8 women है, 12 men 10 days में वर्क फिनिश करते हैं, 6 women 8 men 14 days में वर्क फिनिश करते हैं। तो हमें फाइंड करना है अगर 1 woman अकेले काम करे तो कितने दिन में वर्क को पूरा कर लेगी, और अगर 1 man अकेले काम करे तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो हम वैसे ही लेंगे इसमें जैसे हमने पहले लिया था। लेट ए वुमेन फिनिश द वर्क इन x days and a man finish in y days. Therefore 1 day's work of a woman 1/x and 1 day's work of a man is equal to 1/y. वुमेन का एक दिन का काम हो गया 1/x, मैन का एक दिन का काम 1/y। 8 वुमेन है तो एक दिन का काम हो गया 8/x प्लस 12 मैन है तो 12 मैन का एक दिन का काम हो गया 12/y। दोनों मिलकर 10 डेज में करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम हो गया 1/10। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। इस तरह से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को अलग से सोल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशंस मैंने नोट कर ली हैं, इनको पहले लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी
8p प्लस 12q इज इक्वल टू 1/10। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 6p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/14। अब हमें यहाँ पर p के या q के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 12 2 जा 24q आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 3 जा 24 24q यहाँ भी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 16p प्लस 24q इज इक्वल टू 2/10 और ये इक्वेशन 18p प्लस 24q इज इक्वल टू 3/14। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट तो इक्वल हो गए हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज करने पड़ेंगे। पहले तो साइन चेंज कर लिया हमने, सभी प्लस के हैं तो सब माइनस के हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा। 16p माइनस का 18p तो माइनस का 2p बचेगा इज इक्वल टू 2/10 माइनस का 3/14। इन दोनों का एलसीएम हो गया 140। 10 से डिवाइड करेंगे 14 2 जा 28 माइनस का 14 से डिवाइड करेंगे 10 10 3 जा 30 तो ये आ गया माइनस का 2/140। ये माइनस का 2p के बराबर है। ये माइनस का 2p इज इक्वल टू माइनस का 2/140 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 2/140 इंटू 2 2 1 जा 2 तो p इज इक्वल टू 1/140। p की वैल्यू आ गई। अब हम एक इक्वेशन ले लेंगे, जैसे कि इक्वेशन है 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 1/10। p की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 8 इंटू 1/140 प्लस 12q इज इक्वल टू 1/10 तो 12q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस का 8/140। एलसीएम लेंगे 140 एलसीएम आ गया। 10 से डिवाइड किया 14 तो 14 माइनस का यहाँ पर 8 ही आएगा तो ये हो गया 6/140। तो 12q इज इक्वल टू है 6/140 तो यहाँ से q इज इक्वल टू हो जाएगा 6/12 इंटू 140। 6 1 जा 6 6 2 जा 12 तो q इज इक्वल टू 1/280। ये आ गया। 1/x p लिया था, p की वैल्यू 1/140, इससे x इज इक्वल टू हो गया 140। 1/y इज इक्वल टू q लिया था, q की वैल्यू 1/280 तो 1/y इज इक्वल टू 1/280, इससे y इज इक्वल टू 280 आ गया। तो x एंड y दोनों की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया 140 एंड y इज इक्वल टू 280। इसका मतलब ये हुआ अगर वन वुमेन अकेले काम को करे तो वह 140 डेज में पूरा कर लेगी और अगर वन मैन अकेले काम को करे तो वह 280 डेज में पूरा करेगा। तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।